कल तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि तुम्हारा फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होती है, रिलेशन होती है तुम्हारी, और उनको हम लोग एक तरह कह सकते हैं, रोल भी हम लोग दे देते हैं फंक्शन को। हम लोग कल बात कर चुके थे कि तुम्हारा फंक्शन किस तरीके से बोला जाए, लिखा जाए, रिप्रेजेंट करा जाए, ठीक। अब आते हैं बात पर कि उसको डिस्क्रिप्शन कैसे करा जाए फंक्शन का। जैसे हम लोगों ने कहा था सेट भी डिस्क्रिप्शन होता है, रिलेशन का डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम लोग पहले फंक्शन चैप्टर में। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। देखो, जब कोई जैसे छोटी वैल्यू दी है, हमने क्या कहा हमारे पास, जैसे मान लो एक सेट ए है हम लोग के पास, ठीक। मान लेते हैं हम लोग के पास एक सेट ए है, 1 2 3 इसमें वैल्यूज हैं। हमें सिंपली एक सेट बी में इसको रिलेट मानना है, जिसमें ए बी सी डी है वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देंगे भाई, वो रिलेशन हो गई। और वो फंक्शन बनने के लिए क्या है, उसको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा जो था। तो एक फंक्शन बता दो हमें ऐसे 1a 2b 1a 2b 3c। 3c। क्या 3D अगर इसमें मैं लगा दूँ तो ये फंक्शन रहेगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो एक यूनिक एलिमेंट जब होता है d का तभी। बस ठीक। तो हमने कहा जब बहुत कम वैल्यूज होती हैं तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रिलेट कर दिया, फंक्शन बना दिया। इसे हम लोग सिंपली करते हैं, पहला टाइप का होता है तुम्हारा फंक्शन, जो हमने कहा था ऑर्डर्ड पेयर्स में, फंक्शन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये हम लोग तब करते हैं, हम लोग पास छोटी वैल्यू होती है, हम लोग कल बता चुका था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। दूसरे तरीके में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट दिया है हम लोगों को, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 चलता है इन्फिनिटी। यहाँ पर तुम्हें दे दिया मैंने एक और सेट नेचुरल नंबर का, ये भी इन्फिनिटी तक गया। अब तुम क्या ये बताओ हमें, तुम इस पर रिलेशन बना पाओगे, इनके सारे एलिमेंट्स को तुम लिख पाओगे? कब तक लिख लो, चलो मान लो तुमने 1000 लिख लिया, 1001 भी तो लिखना पड़ेगा, 1002 भी लिखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो इन सब में तुम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बना पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो। एक ना एक नंबर तो बढ़ाया जाएगा भाई, नेचुरल नंबर की खासियत है। तो तुमने कहा इनका कब तो बना ही नहीं पाओगे। इनमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के लिए एक रूल दे देते हैं, फंक्शन एज आ रूल। कैसा, जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हारा f एक फंक्शन है n से n तक, ऐसे लिखते हैं, ठीक। मैंने कह दिया f(x) की सिंपल डेफिनेशन मैंने दे दी, f(x) = x + 1। अब इसका मतलब क्या है, तुम x की एक वैल्यू यहाँ डालोगे n नेचुरल नंबर से, और तुम्हें क्या मिलेगी, x + 1 y की वैल्यू इसमें। तो इससे तुम्हारा एक सीक्वेंस बन जाएगा अपने आप, अगर तुम रखते रहोगे तो मिलता रहेगा। हम लोग ने यहाँ करा, सिंपल एक रूल दे दिया और फंक्शन को डिमाइंड कर दिया, कैसे, f इज ए फंक्शन ऑफ दिस सच दैट, और फिर एक रूल लिख दिया, f(x) = दिस। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया है ना। नोट कर लो, दो तरीके हैं हम लोग के फंक्शन को डिस्क्रिप्शन करना, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं जैसे कि ये एग्जांपल, और एज अ रूल दे सकते हैं। और तुम्हें एक आइडिया भी दे रहा हूँ मैं, इसको दिया जाएगा फंक्शन में। देखो एक चीज़ और समझो, जैसे मैंने लिखा है फंक्शन ही तुम्हारा है n से n तक का, ठीक है। तो ये लिखा कैसे जाएगा, तुम्हें मिलेगा f इज़ ए फंक्शन, ऐसे मिलेगा f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम दिस। यहाँ पर आएगा तुम्हारा गिवन बाय, यहाँ गिवन बाय दिस रूल फंक्शन की रिलेशन है f(x) की, ये तुम्हें मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा, ठीक। लेकिन तुम्हें उसको ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं रहेगी ज़्यादातर, तुम्हें ऐसे खुले में मिलेगा f की फंक्शन ये गिवन बाय दिस। तो बताओ कौन सी एक वैल्यू देंगे x की, कहेंगे तुम 1 पे f(x) की वैल्यू बताओ, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक। इसको लिख लो, दो तरीके होते हैं जिसको, अगर ये n से n तक है, हाँ, इसमें y वैल्यू 1 प्लस क्या होगी, क्यों आएगी, y आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4। इसमें तो x और y सेम आ रहा है ना, मतलब जो अगर n से n तक है। हाँ, n से n तक है, ठीक है। चलो मैंने एक चीज़ तुमसे कह दिया कि मैंने कहा f(x) पे तुमने वैल्यू रखी, यहाँ पर कौन होता, 1 रखो, यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगी, 1 + 1 2 2 मिलेगी। तो यहाँ पर क्या तुम्हें, अगर यहाँ 1 रखते हो तो एक नंबर बड़ा तो मिलता है 2, ठीक। अब आगे बता के कहना चाहते हो। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही आएगा ना y की वैल्यू। कैसा है कि y की वैल्यू बताओ, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है अगर x में,
हाँ नेचुरल नंबर है 1 से छोटी वैल्यू। नहीं नहीं, नेचुरल नंबर जब नेचुरल नंबर्स करेंगे तो 1 1 2 2 ऐसा पेयर बनेगा ना। यहाँ मैंने क्या कहा, अच्छा एक मिनट मैं चलो ये भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने एक 1 नंबर चुन लिया, सुनना बात, मैंने n में से एक 1 नंबर नेचुरल नंबर चुन लिया। हम लोग रिलेशन बनाते क्या करते हैं, पहले एक डिजिट चुन लिया, आगे डिजिट चेंज करते जाते हैं, ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने 1 यहाँ पर एक चुन लिया बेस। अब हम लोग को इसकी वैल्यू चेंज करनी सेकंड पेयर, तो पहले मैंने लिख दी 1, ठीक। तुम जो कह रहे 1 1 आएगा। अब मैंने फिर 1 लिखी, क्या 1 से 2 नहीं पेयर नहीं बन सकता है, 1 से 2 नहीं बन सकता है। हम लोग पास सेट क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, दूसरा 1 से इन्फिनिटी। अगर मैं 1 इसको यहाँ चुनता हूँ तो यहाँ की वैल्यू 1 2 3 4 1 3 1 4 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। ये इन्फिनिटी तक जाएगी पूरी ये वैल्यू, ऐसे चलता है इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये अनंत। 1 के पेयर अनंत चीज़ों से बना सकते हैं, समझ गए। तुम्हारा ये डाउट है कि 1 1 से बनेगा 2 2 से बनेगा, कह रहे थे ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा था, रिलेशन का पहला लोग रखते हैं, उसका दूसरी वैल्यू चेंज करते हैं, तो दूसरी वैल्यू एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। पर यहाँ पर हम लोग अनंत तक एक ही वेरिएबल से अनंत वैल्यू बना सकते हैं, उसका अनंत पेयर बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इसमें अनंत चीज़ें, तो इसमें भी अनंत चीज़ आएंगी सेकंड वाले में, और अनंत बन जाएगी, ठीक। लिख लो इसको। पहला एलिमेंट ये लिखना, फंक्शन हैज ऑर्डर पेयर व्हेन देयर आर very few elements in both sets, then we make ordered pair and give our function. And when there are many infinite elements, like in natural number set, we give the rule to describe our function. Okay? ये है तो रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ऑन नहीं करेगा, लिखा है बस बोलना है, बोलना नहीं, चलो इतना 10 से ले लो मैंने। फंक्शन इज ऑर्डर्ड पेयर, रिकॉर्ड करने होगा। हेलो 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 हेलो, कैसे रिकॉर्ड करने होगा, पता नहीं क्या है, मतलब बहुत क्रांति चलती है मेरे सर में, पता। अरे एक मिनट रिकॉर्ड होगा यार, 6 इसमें कितना समय होगा, 7:28 6:29 तक का रिकॉर्ड हुआ। चलो इतना ठीक है, तुम्हें मैं 6 तक तुम्हें कॉन्सेप्ट बता ही चुका था, ठीक है। ये क्या लिखना है, सेट फंक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या लिखना है, when there are very few elements in both sets, then we make ordered pairs and give our function. when हाँ सही है, रिकॉर्ड हो गया। then we make ordered pairs and give our function. कोई भी मैं ordered pair बना दूँ, मेरा फंक्शन बन जाएगा। हेलो, हाँ हेलो, नहीं छोटी वो शिवम भैया के तुम छोड़ देंगे कुछ। अरे हम कोचिंग में आ गए, कोचिंग में मेरा टाइम हो जाता है, तो मम्मी कह रहे जब तुम जा रहा ना तो वो आएंगे ना शाम को।
एक बार गिवन बाई when there are many elements in the game लिख लिया ना? हाँ, हाँ। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे करें? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो जैसे हम लोग ने भी क्या करा है, कुल मिला के सिंपल एक चीज़ करी कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन ऑर्डर पेयर लिख दिए। देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग कि सारे ऑर्डर पेयर सही हैं, अगर वो फंक्शन हो जाएगा हम लोग के रूल हिसाब से आ गया। ठीक, कभी तो ऐसा होता है हम लोग को रूल दे देते हैं, ये दे दिए हम लोग का एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन। अब तुम्हें उसमें कैसे पता करोगे कि वो फंक्शन है कि नहीं? ये तरीके अभी आएंगे, अभी मैं बता दिया और भी दे दिया कि तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, अब लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा। अब लोग अपनी ज्ञान की बात कराते हैं। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन अब जो हम लोगों ने सब पढ़ लिया, पिछले हमने क्या देखा था, रिलेशन कब कोई इक्वल होती है, हमने शायद पढ़ा था, सेट कब कोई इक्वल होता है ये भी पढ़ा था। अब हम लोग को बताना है कि फंक्शन कब इक्वल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास टू फंक्शन हैं, लेट देयर बी टू फंक्शंस f and g, then they are equal if पहला ये है उनका डोमेन बराबर होना चाहिए, डोमेन f का बराबर होना चाहिए तुम्हारा डोमेन g से। दूसरा ये क्राइटेरिया हम लोगों का, को डोमेन तुम्हारा जो है वो बराबर होना चाहिए f का तुम्हारे को डोमेन ऑफ g। कोडोमेन क्या था देखो तुमने बताता हूँ सब लोग। और इन्होंने ये कहा कि एफ एक्स बराबर होना चाहिए जी एक्स फॉर ऑल कॉमन ठीक क्या राजा भाई? इधर आता हूं। हम लोगों को जैसे हम लोग कोई फंक्शन दिए दो, हाँ जय में जैसे हम लोग को मान लो दो फंक्शन दे दिए गए हैं एफ और जी, ठीक है, और हम लोग को अगर ये बताना हो कि वो दोनों इक्वल हैं, एफ और जी इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं, चलो एक और चीज़ भी देखते हैं अगर अच्छी समझ में आए तो। एफ एक फंक्शन है तुम्हारा ए से बी तक का, ठीक है, एंड जी तुम्हारा एक फंक्शन है सी से डी तक का, ठीक, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी हम लोग को नहीं बताया अलग है कि नहीं, हम लोग ने मान लिया, ठीक। अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, ए तुम्हारा सी के बराबर होना चाहिए, मतलब डोमेन ऑफ एफ डोमेन जी के बराबर होना चाहिए, समझ गए। दूसरी बात ये है कि तुम्हारा बी और डी बराबर होना चाहिए, मतलब को डोमेन क्या होता है, सेकंड वाला जिस तक उसकी वैल्यू जाती है, ये है को डोमेन। तो इन दोनों का को डोमेन भी, कोडोमेन को रेंज भी कह सकते हैं, नहीं रेंज है सबसेट को डोमेन, लास्ट पॉइंट पे बताया था। हाँ रेंज होता है सबसेट को डोमेन, मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज तुम्हारी रेंज की हो सकती हैं वो ही तो होंगी बी में, समझ गए। तो मैंने कहा ये बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, और एफ एक्स और जी एक्स बराबर होना चाहिए एक्स के। इसका कुल मिला के मतलब ये है कि तुम्हारा, मान लो मेरे पास एक वैल्यू रखी मैंने 1 की यहाँ पर, तो अगर इसकी जो वैल्यू मैंने 1 रखी तो F1 और G1 दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे। अगर ऑर्डर पेयर बराबर होंगे सबके तो सेट दोनों रिलेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ के। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, मानो हमारे पास दो फंक्शन है, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z एंड g भी हम लोग का एक फंक्शन है, z का मतलब पता है ना, इंटीजर, बहुत सही, ठीक, एंड एफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल n स्क्वायर
एक्स स्क्वायर समझ लो, ठीक। एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ इज एफ इक्वल टू जी? नहीं होगा। अरे भैया वाह, यशु ने तो बहुत समानी मारा। नहीं हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं भी होगा, हो भी जाएगा। नहीं कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा ना? चलो चलो ट्राई मारते हैं। तीसरा तरीका तुम्हें दिखाऊं। चलो पहले तुम बताओ कैसे हो जाएगा। हम लोग पहले रूल पर आते हैं। अगर किसी चीज़ का हम लोग करना क्या इक्वल है, सबसे पहले क्या देखेंगे? डोमेन दोनों का। क्या दोनों का डोमेन इक्वल है? जेड इज इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, पहले हम लोग का क्या करेक्ट हो गया? पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी मतलब रूल जो था, कंडीशन नो प्रूफ, ठीक। अब दूसरी पर आते हैं, को डोमेन या दोनों को डोमेन बराबर हैं? हाँ वो भी है, जेड इज इक्वल टू जेड। बहुत सही। तीसरी क्या है? एफ एक्स और जी एक्स बराबर होने चाहिए। मतलब कुल मिला के हम लोग क्या कह रहे हैं? एफ एक्स और इक्वल जो भी है और जी एक्स जो भी है वो दोनों रूल बराबर होने चाहिए, रूल दोनों के सेम होने चाहिए, कुल मिला कहना चाहता हूँ। तो चलो इनके रूल भी देख लेते हैं। एफ एक्स किस चीज़ से गिवन है? एक्स स्क्वायर, ठीक, मतलब किस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। जी एक्स क्या? मॉडुलस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या मॉडुलस का एक्स स्क्वायर बराबर है तुम्हारा एक्स स्क्वायर के? हाँ क्यों भैया जी? क्योंकि स्क्वायर में वैसे ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। -2 लो तो 2 हो जाएंगी, तो भी 4 होगा, जाएंगी। -2 का स्क्वायर। तो वहाँ पे अगर मॉडुलस के अंदर -2 लेंगे, स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर माइनस में आते ही नहीं तो मॉडुलस का काम क्या है? बिल्कुल सटीक तुमने बात की। इसको और चीज़ समझ लेते हैं, अभी आगे पढ़ने वाले हैं बात। अगर एडवांस लगे हल्का सा तो बुरा ना मानना, ठीक है। वैसे तुमने जो बात कही है तुम लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हो, उसको नहीं पता है एक रीजनिंग की लाइन में लिख लो, क्योंकि भैया वैल्यू पॉजिटिव आनी है तो मॉडुलस कोई मतलब नहीं, सही तुमने कहा, ठीक है। पर अगर तुम्हें और अच्छे डिस्क्रिप्शन देना है तो वो ये होगा। चलो मान लेता मेरे पास एक नंबर है एक्स, वो है तुम्हारा इस समय एक्स हमने लिया है 0 से छोटा। अगर x तुम्हारा 0 से छोटा है तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का। जैसे मान लेते हैं हमें -1 मिला, -1 इक्वल x है, ठीक। इससे मॉडुलस लगाओ तो हमें क्या मिलेगा? 1 कैसे आया? हमने इससे माइनस लगाया था। इसका मतलब क्या है? हमने -x लिया है। अगर मॉडुलस के अंदर x आता है जो x छोटा होगा 0 से, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? -x। कोई दिक्कत लगी इतने में? क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस समय नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो हमें मिला -x, ठीक। अब आते हैं हम लोग x पे, जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव खुद ही रह जाएगा। और ये नंबर कौन से होंगे? x से x का कितना बड़ा होना चाहिए? x कितना बड़ा होना चाहिए? मतलब अगर पॉजिटिव हो x तो कौन से नंबर होंगे पॉजिटिव? कौन से नंबर? इन्फिनिटी से, प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। 0 से बड़े होने चाहिए। 0 से बड़े, 0 बराबर हो सकता है? नहीं, हाँ 0 हो सकता है। हो सकता है पक्का? तो नहीं, 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलो ठीक है, 0 स्क्वायर नहीं, क्योंकि 0 कोई साइन नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, उसमें नेगेटिव नहीं लगेगा जी। -0 तो कभी देखा नहीं होगा तुमने, तो इसलिए वो रह जाए, ठीक। तो हमने कहा मॉडुलस का मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला अभी आगे जाने पढ़ने वाले हैं हम लोग कुछ देर में, कल तक शायद परसों तक पढ़ेंगे, पर अभी देख लो। फिर अगर हमने कहा कि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? इनका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक। -x का स्क्वायर करो, -x का स्क्वायर करो, -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, ठीक। और x का स्क्वायर करो तब भी x स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या देखा? अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सबके लिए वैल्यू क्या हो गई है इसकी? x स्क्वायर। ऐसे तुम लिख सकते हो, अच्छी बात है, लिखोगे तो फुल का और प्रसन्न हो जाते हो, एक नंबर बढ़ा के दे दे, ठीक है। पर ऐसे भी तुम लिख सकते हो डायरेक्ट कि x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल जी एक्स हमें बताना है, तो हम अगर रूल लिख देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसका मतलब हम लोग की किसी कंडीशन भी रूल देंगे। लेकिन अगर मैथमेटिशियन की नज़र से देखा जाए तो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरा लिखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, समझ गए? मेरे एग्जाम में समझ में ना आया, लेकिन क्या काम बच्चा पढ़ने वाला है एक तरीका उसमें वही खुश हो जाएगा पसंद। अरे ये तो पहली बार की दिमाग पे साले कुछ आता नहीं, फर्जी बेल दिया है। आधी बेली से, ठीक है। लिखना उसको लिख लो। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लो, मालूम ना पड़ा वो तो वो दे देगा हमको। इंग्लिश में लिख पा रहा था। function let there be two function f and g।
अभी तक कोई तुम्हें ऐसी चीज़ लगी जो तुम समझ ना आई? नहीं अभी रुक गए दे आर इक्वल इफ अरे जब मैंने ऐसे सोचा था, सबसे सुना होगा कि मैथ बड़ी कठिन है, मैथ वो 11th की मेरी काया पलट हो गया दुनिया का, दुनिया पलट गई, ऐसा सुना होगा तुमने? इफ या ये होता है इसको डबल इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ। ये तुमने शायद बताया नहीं, मैंने इसलिए तुम्हें शायद दिक्कत हो रही है। मैथ में तुम्हें डबल एफ बहुत बार सुनने को मिलने वाला। इसका मतलब ये होता है, हम लोग लिखते हैं इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहना कि इफ कहेंगे तो शायद सिर्फ स्ट्रिक्टली नहीं, इसमें हमने कहा है कि बहुत स्ट्रिक्टली अगर ये रूल फॉलो होंगे तभी होगा। अगर इनमें से एक रूल ही ब्रेक हो गया तो ये तुम्हारा इक्वल नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली वे में कहना। क्या तुम बता रहे थे मैथ क्या तुम नहीं सुना होगा, तुम सबसे बहुत लोग बड़े लोग यार बड़ी टफ है क्या बहुत सुना होगा ही, तो वही अभी तक लगा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं लगा हो गया ये? कर रहे थे जल्दी कर परसों ज़्यादा नहीं आ पाएंगे परसों गाँव जाना आ जाना। गाँव मतलब क्या हो गया, 11 दिन हो गए? नहीं अच्छा, अभी तो वो क्या बोलते हैं वहाँ टकला होने जाना है ना क्या नहीं आना? अच्छा टकला, अच्छा। इसको अगर तुम्हें मैथमेटिकल में लिखना हो तो ऐसे लिखोगे। तुमने कहा ये तुम्हारा रूल क्या है, तुमने बराबर कर दिया है, अब तुम यहाँ क्या लिखोगे? जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन जेड। ये जरूर लिखना, फॉर ऑल एक्स इन जेड, मतलब समझ आ रहा है ना इसका? ठीक है, लिख लो इसको। बस यही लिखना एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये लिखना, उसका एक भी समझा भी दूंगा। एफ इक्वल्स टू कहाँ पर? ऊपर होगा ये हाँ एफ इक्वल्स टू जेड जी हाँ, इस एफ इक्वल टू जी और क्वेश्चन मार्क बना दो। पहले क्राइटेरिया हम लोग का उसका दोनों डोमेन इक्वल है, ठीक है। फिर दूसरा लिखना डोमेन दोनों के इक्वल, कोडोमेन भी इक्वल है। घर में करना जाकर इसको, चलो। अरे ये लाइन लिखने एक्स वाली क्या था ये नीचे आ गया। हाँ नीचे लिखना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट भी यही लिख सकते थे, तुम्हें अगर देखो कोई भी होगा तो ऐसे लिख सकते हो। देखो अगर इतना ना तुम्हें करना हो ऐसे लिख देना, खेल खत्म। ये प्रूव्ड है ही, ये पता चल के तुम सबको पता है इस बारे में। तुम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। पर अगर ऐसे लिखोगे तो कैसे बन जाएगा? आज हम लोग भेज देंगे और भूल जाते हैं। वो तुमने कही रहे तो आरडीएल जो तुम्हारी बुक पड़ी है तो भेज दोगे कौन सी भेज देंगे? तुमने उस दिन हमें वो दिखाई थी एमसीक्यू अच्छा, हाँ, वाली वो वाली, वही तो कह रहे हैं, भूल जाते हैं। अरे भेजे नहीं।
क्योंकि सेट चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो इसलिए ले आएंगे अभी जुलाई तक वो वाली बुक। कौन सा? यही यार अरे ना पैसा ना बात करेंगे, इतना 1000 रुपये का क्वेश्चन ही गए सुनिए। अगर देखो पढ़ने वाली बात है तो मैं गीता कर ले अभी 2-3 बुक में पढ़ाऊँगा आगे, अलग अलग जल्दी खत्म कर लेते हो तो उनसे पढ़ाना चालू करूँ, फिजिक्स भी और मैथ भी, अगर जल्दी खत्म कर पाते हो। तुमने शेटे देखा, तुमने कहा 6 से बुकें लगानी है ना, सिर्फ 6 से बुकें लगा दी तुमने इस तरह IT के लिए। वो बिल्कुल एजेंशन गलत था, मैंने कुछ कहा नहीं, पर 6 बुक देखो चलो तुम कर दो फिलोसफी। हाँ हो गया। क्या बता रहे थे, बोलते थे रफ करते जाओ, बोलते जाओ। हाँ 6 बुकों से कुछ मैटर नहीं करता है, तुम कर पाओ ना कर पाओ। मैं कुल मिला के कहूँगा 6 बुकें सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? उनमें नॉलेज पर्याप्त नहीं दी गई जितनी होनी चाहिए। RD शर्मा तो खुद में पर्याप्त है मानता हूँ, पर जो स्किल हैं भाई RD शर्मा अगर होता है उसको सोचो, अगर RD शर्मा ने सब इसमें दिया तो दूसरी बुक क्यों बनाते ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसी बहुत बुकें हैं जो ज़रूरी है लगाना इस समय, तो जल्दी हो सके इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी भी नहीं करेंगे, धैर्य से चलेंगे जैसे चल रहे हैं हम लोग, और जल्दी भी हो रहा है पता नहीं, खुद नहीं समझ में आ रहा लेकिन जल्दी चल कैसे ले रहे हैं, तो कितने आराम से चल रहे हैं। चलो आते हैं 1 सेकंड वाले पे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है। मैंने कहा हमारे पास एक हम लोग के पास एक तुम्हारा ये है, क्वेश्चन पूछना था एक फिजिक्स में, बता देंगे पहले देखो। फिलॉसफी वाला CNG कैसे है? यूनिट। फिलॉसफी वाला मेथड ऐसे ही है। अरे उससे ऐसी वर्मा से जो पास है ना, उसी से बता के कौन सा नंबर है। फंक्शन फ्रॉम A to B given by this and this, एंड तुम्हारा जो fx है वो तुम्हारा फंक्शन है A से B का, और B भी तुम्हारा है A से B का, f तुम्हारा फंक्शन है A से B का, एंड तुम्हारा g भी है तुम्हारा A से B का। fx तुम्हारा गिवन है किससे, x² + 2, एंड gx तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा 3x। हाँ, अब क्या तुम ये बताओ मुझे कि ये दोनों फंक्शन बराबर हैं? चलो देख लेते हैं। ये हमें छोटे फंक्शन है, हम लोग ऑर्डर पे बना सकते हैं आराम से। पहले f के बनाते हैं। f1 क्या होगा? F1 3, f2 क्या होगा? F2 हो जाएगा हमारा ये F2 2 का स्क्वायर 4 + 6। ठीक, g1 क्या हो जाएगा? जीवन के लिए हमारा ये क्या है, gx = 3x, दोनों के सेम है। अच्छा gx, हाँ g1 तो 3 हो जाएगा, और वो बताओ 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने क्या देखा? ये 1 दोनों = 3, 1 = 3, f2 = 6, f2 = g2 = 6। हमने देखा दोनों के डोमेन इक्वल हैं, दोनों के वो कोडोमेन इक्वल हैं, दोनों के फंक्शन इक्वल हुए, मतलब ये 2 होगा। ठीक। आप बताओ क्वेश्चन अपना, तो अभी नहीं, फिजिक्स के पीरियड में पूछने वाला है। उसी का यूनिट एंड मेजरमेंट ऐसे की कल वो न्यूमेरिकल देख रहे थे, सॉल्व नहीं कर रहे थे, देख रहे थे। हाँ, तो उसमें कहा जब क्वेश्चन दिखा तो मेरे को तब भी किस प्रकार का था? उसमें पूछा था CNG यूनिट निकालो इसकी। CNG, हाँ ऐसे कुछ था। में तुम्हारा CNG क्या है कि वो एक उसमें वो भी आती है ना, S CM, अरे रुको मुझे नाम नहीं याद है। लास्ट में जी था, आगे MKS CN, हाँ ग्राम वाली सेंटीमीटर है, और बीच में कौन सा आता है? ग्राम हो गया, सेंटीमीटर CGS। हाँ CGS में सेकंड। हाँ CNG होता है। भाई हमने कहा सीधा जीधा। एक और क्वेश्चन है, अच्छा है ये हल्का सा, ये जल्दी देख लेते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है तुम्हारा g, ठीक, 1 1 2 3 ठीक है 3 5 इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें ये तो और हम लोग को पता चल। मैंने कहा gx तुम्हारा गिवन है अल्फा x + बीटा, ठीक, ये gx का तुम्हारा फॉर्मूला है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ, हम लोग के पास एक फंक्शन है g, उसका gx की वैल्यूज हैं, gx का फंक्शन ये है तुम्हारा, रूल है ये, ठीक। अब तुम बताओ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी? ये अल्फा एंड बीटा कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया? x की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले तो। हाँ करो, पुट कैसे करोगे? x की अगर वैल्यू 1 पुट करी, चलो 1 करके हमें क्या मिल रहा है?
G1 पहले क्या मिल रहा है हमें, G1 की वैल्यू क्या मिल रही है, G1 की वैल्यू क्या मिल रही है बता। G1 की वैल्यू 1,1 तो 1 आएगी शायद G1 की। शायद कहाँ, शायद अगर आ गए तो मैथ नहीं है फिर वो, शायद गया तेल लेने, फिर गया तो मैथ गया निकल गया मैथ से, सटीकता लाओ। ये क्या तुम्हें दिया जाता है फिर बताओ। अगर तुम्हारा एक फंक्शन है GA = B तो इसको कैसे लिखते हैं, AB। तो हमने क्या देखा, ये वैल्यूज होती हैं वो जो x की जो रखी जाती हैं और हमें आउटकम जो मिलता है वो होता है सेकंड वैल्यूज। तो G1 की वैल्यू 1 आएगी पक्का ना, अंधी तो हाँ, नहीं है नहीं। मैथ के अंदर ना। हमने कहा G1 = 1 आ गया ठीक। हाँ। और हमें क्या पता था Gx की वैल्यू क्या है, अल्फा x प्लस बीटा, तो हम तो इसमें 1 लगाएंगे, हाँ। क्या मिलेगा अल्फा इंटू अल्फा 1 प्लस 1 बीटा। प्लस बीटा ठीक। अब हम लोग को यहाँ क्या मिल गई, अल्फा प्लस बीटा = 1, G1 की वैल्यू ठीक। ठीक है। ये हम लोग की पहली इक्वेशन हो गई। अब ऐसे हम लोग दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, G2 क्या आ गई यहाँ पर, G2 आ जाएगा 3 ठीक। और हम लोग को यहाँ पर से क्या मिलेगा G2, 2 अल्फा प्लस बीटा। बहुत सही। तो अब इसको भी हम लोग इक्वल कर देंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा = 3। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा यहाँ पर सिंगल है तो बीटा का 1 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ठीक। यहाँ पर हम लोग सेम वही रख देंगे, 1 माइनस अल्फा = 3, अल्फा = तुम्हारा 2, बीटा = बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा माइनस 1। तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गई अपनी, अल्फा की 2 और बी की 1, तो हमें Gx का फॉर्मूला मिला 2x - 1। नहीं। इसको तुम्हें वो भी करना है एक बार, एक और चीज़ भी कर लेना, अगर IIT JEE तक पेपर तैयारी करो तो एक और चीज़ और कर लेना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं, तुम्हें वैल्यू दे दिए ना, ये कुछ होते हैं, मैंने अभी अब लोग उस पर आए नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं कहा थे, एक दिन में देखने बता रहा हूँ तुम्हें। ये वाली वैल्यू तीसरी चौथी दी है, इनको भी तुम इसमें रख के एक बार देख लेना कि फॉर्मूला सही बन रहा है कि नहीं, अगर तुम्हें चेकिंग करनी है क्वेश्चन की। मैंने 3 रखी है यहाँ पर, क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 6 - 1 5। 5। अब सब अब हम लोग का 2 है, इसको चेकिंग कहते हैं, चेकिंग करना भी सीख लेना तेजी तेजी से, अच्छा रहेगा। अब आ गया, नोट करना रहेगा। नहीं नहीं। और कैलकुलेशन करना सीखे जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे तो हाँ कैलकुलेशन भी करना सीख लो तेज तेज, वो हो जाएगी तुम्हारी खुद ब खुद तेज तेज करना सीख जाओ। और भी कुछ टफ क्वेश्चन इसमें है आगे, वो तुम खुद करना, नहीं आता तो मैं बताऊँगा। टफ एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में तो टफ है, उसमें आई नहीं, एक्सरसाइज तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, तो एग्जाम्पल में टफ क्यों दिए, क्योंकि एग्जाम्पल वो दिए हैं जो तुम्हारे सारे वैल्यू आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारे लिए जो हर आदमी आराम से कर सके, मीडियम में तो करवा सकते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है अपना रियल वैल्यूड फंक्शन। मैंने कहा मेरे पास 2 सेट हैं, लेट A and B be a set and f is a function from A to B, ठीक। तो मैंने कहा f एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। कब होगा, जब तुम्हारी b की वैल्यू क्या होगी, रियल रेंज में आएगी, वो रियल नंबर के बाहर ना जाए। देखो 2 टाइप के नंबर होते हैं, ऐसे नंबर तो बहुत प्रकार के हम लोग नेचुरल नंबर, पर जितने भी नेचुरल इंटीजर वो सब आते हैं रियल के अंदर। रियल के अंदर। पर रियल के बाहर भी एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, पढ़ेंगे उसके बारे में, बस इतना समझ लो होता है ठीक। तो अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी में चली जाए, इमेजिनरी जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, -1 रूट माइनस 1 आता था इधर। हाँ तो मैंने बताया था। अच्छा मैंने बताया था, रूट माइनस 1 आ गए तो इसका मतलब क्या है, ये रियल के बाहर चली imaginary गई, इमेजिनरी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, इमेजिनरी कहा जाता है ठीक। तो उसमें आएंगे तो अभी हम लोग इस पे नहीं है, लेते हैं हाँ इमेजिनरी नंबर होते हैं ठीक। तो बस इमेजिनरी नंबर के जो वैल्यू आ गई अगर f की, तो वो रियल फंक्शन नहीं होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। अगर उसकी वैल्यूज मान लो अगर रियल में आनी है, इसका मतलब b भी रियल होना चाहिए, b में भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं चाहिए जो अनरियल है, क्योंकि अगर b में आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि f में भी आ सकती है। हाँ। ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता है, मैं बना दूँ, रिलेट मार दूंगा ठीक। तो मैंने कहा अगर b में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो f की भी वो कोई वैल्यू से आने वाली। तो मैंने कहा द फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन इफ b इज ए सबसेट ऑफ r। अगर b में सिर्फ रियल नंबर ही आते हैं
तो ही वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। बहुत छोटी ब्रेक डाउन कर दी तुम्हारी डेफिनेशन मैंने। f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन if b इज ए सबसेट ऑफ r। कोई दिक्कत? दूसरा हम लोग का आता है रियल फंक्शन, जो हम लोग बात ही कर रहे हैं इस पर। उसमें ये कहते हैं हम लोग कि अगर तुम्हारा दोनों सबसेट है r के, मतलब जो वैल्यूज हम लोग अंदर रख रहे हैं उसके और मशीन चला के घुमा के जो वैल्यू निकल रही हैं वो दोनों रियल नंबर की हैं, तो हमने क्या कहा? तब दोनों वैल्यूज तब वो रियल फंक्शन है। उसमें सबसेट जो a है रख रहे हैं वो भी रियल है और निकल रहे हैं वो भी रियल है। तो b is a subset of r and a is also subset हाँ, of r. if तो a is a subset of b and b is a subset of r। तो ऐसा तो ले सकते हैं। तो फिर इसके मतलब ये भी आ जाएगा कि a जो सबसेट है वो b का। कैसे अगर दोनों में रियल नंबर आ रहे हैं, मान लो रियल नंबर हम लोग का x y है, b भी x y है। चलो इसका तुम इतना दो, जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल क्या लिया था, a इक्वल तुम्हारा 1 2। हाँ, हम लोग की b क्या वैल्यू थी तुम्हारी 3 6। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इतना तो याद होगा, रिमेंबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? तो फिर a सबसेट नहीं होगा b का, समझ। हमने सिर्फ यहाँ ये कहा कि इसमें जो वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, समझ। पहले वाले में क्या था? इससे पहले वाले में इसमें सिर्फ तुम्हारी वैल्यू जो इसकी f की आएंगी वो रियल हो। हमने यहाँ ये नहीं कहा था कि f में सिर्फ रियल वैल्यूज लगाएं, हम इसमें इमेजिनरी लगा सकते हैं पर हमें मिलनी चाहिए रियल। इसमें हमने कहा हम लगाएंगे भी रियल और आएंगे भी रियल। कोई दिक्कत? लिख लो इसको। इसकी अगर तुम्हें वो लिखनी है तो f ऑल वैल्यूज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ f(x) आर रियल देन इट इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। और फिर हम यहाँ पर आते हैं इसका कि अगर if the values of x and f(x) are both real, it is a real function। यू बाई लाइन लिखना पड़ेगा ना, रियल फंक्शन लेट a एंड b। हाँ, वो तो तुम्हें पता चला है a b है क्या f क्या है, उनका आइडिया है। let a and b be a set ये आगे यार लगा r है, r f। हाँ नहीं, and f is a function from f to b आ गया सेट। सीटी आवाज आ जाए, सीटी नहीं हो जाएगी, यही हो सकता है प्राणी और करना है। values of f क्या लिखा उसका as are real then तुम्हारा ये तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। पहले लिख दिया था। Real function a and b are both real। इनमें कोई दिक्कत कभी भूलना नहीं। तुम इसको चंगारी इसमें जो वैल्यू और एफ की रियल आती हैं तो वो रियल वैल्यूड है। मतलब रियल वैल्यूड मतलब क्या, इसकी जो वैल्यूड आ रही फंक्शन की वो रियल है। वैल्यूज क्या है जिसमें वैल्यू निकाले हो रखी है, ठीक। इसमें दोनों वैल्यू होनी चाहिए रियल। the values of if is the value of a if the values of x and fx are both real, मतलब जो वैल्यू रखते हैं और जो वैल्यू fx की आती है वो दोनों रियल। और ये कब रियल होंगी जब भाई ये सबसेट हमारे पास है value of x and fx both real हो गया। एक और तुम्हें चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, इसको लिखना और लिख लेना। जैसे मैंने कह दिया एक हमारे पास फंक्शन है f(x) = x, ठीक है। इसमें हम लोग भाई एक इसकी हम लोग लेते हैं डोमेन, तुम्हारा ये है तुम्हारा r से r का फंक्शन, ठीक। कोई दिक्कत इसमें अगर r रखो तो r मिल जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ हमने एक चीज़ कही कि ज़्यादातर R इंटू जो देख रहे हो R लिखा है, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हें क्या कहा जाएगा, f तुम्हारा एक रियल फंक्शन है, और अगर तुमसे जब ये कहा गया, इसका मतलब क्या है कि उसमें R से लेकर R तक का वो फंक्शन है, ठीक। तुम्हें ये नहीं लिखा जाएगा कि f ये तुम्हारा यही है। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ आ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है ये आता नहीं है। इसमें डायरेक्ट तुम्हें ये कह दिया जाएगा R से R तक का फंक्शन नहीं कहा जाएगा कि f एक रियल फंक्शन है। इसका मतलब f R से R का फंक्शन है, उसका बस तुम्हें फॉर्मूला दे दिया जाएगा, f इज ए रियल फंक्शन एंड गिवन बाय दिस। तो बताओ ये क्या होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब बार बार तुम्हारा R इंटू R नहीं लिखा रहेगा। इफ इट इज गिवन दैट R इज f इज ए रियल फंक्शन, if it is given that f is a real function, given that f is a real function, and it is not given what is their subset, and it is not given that what is their domain and codomain, and it is not given what is their domain and codomain, their domain then and codomain। हाँ, then most probably कह रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, पर तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़े समझने की उनका है क्या डोमेन, पर ज़रूरत पड़ती भी है, नहीं भी पड़ती है, समझ जाओगे करते करते क्वेश्चन। then most probably real है। हाँ, most probably it is a function from R to R। जैसे मैंने तुमसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लिख दूंगा f(x) इक्वल तुम्हारा x² + 1 + 2x, ठीक। अब बताओ f2 की वैल्यू क्या है। इससे मैंने कहीं पर भी जिक्र करा f किससे कहाँ का फंक्शन है, कहाँ से कहाँ का है, नहीं करा। मैंने सिर्फ तुम्हें फंक्शन दे दिया और ये लिख दिया, ठीक। और मैंने सिर्फ तुम्हें एक फंक्शन दे दिया था, इसकी ये इस पर रखो के मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, तुम कहोगे भैया इसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करें। अभी मैंने सिर्फ कहा मोस्ट प्रोबेबली, डोमेन और रेंज फाइंड करने के तरीके हैं, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। पर अगर तुम ऐसे लिखा है और ये नहीं कहा गया डोमेन रेंज फाइंड करो, कुछ भी करो, तो डायरेक्ट तुम ऐसे लिख सकते हो। और इन क्वेश्चन में डोमेन रेंज की मतलब भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें F2 रख के यहाँ पर फाइंड कर देना, ठीक। आगे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इसका डोमेन हो जाएगा 2 और कोडोमेन जो इसकी वैल्यू आएगी। नहीं, इसका डोमेन 2 नहीं है। डोमेन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन होता है ना। हाँ, वो एक का ना डोमेन, ये तो तुम्हारे एलिमेंट है। इसकी तुम क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ f at 2 इज दिस, जैसा मैंने बताया। तो अगर मान लो कि इसमें डोमेन प्रूफ दिया तो वो आ रहा है ना, उसी टॉपिक पर आ रहा है, डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। अब डोमेन फाइंड कैसे करें ये बताएंगे। मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बता दिया, ज़्यादातर तुम्हें लिखा ही रहता है। मोस्ट प्रोबेबली ये कहोगे, पर अगर उसने पूछ दिया डोमेन फाइंड करो सटीकता से, उसका क्या तरीका है अब आता है। डोमेन अनुभव तुमसे नहीं बोल रहा क्या इस समय? पता नहीं है, पहले इधर पढ़ लें इसके बाद। डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, ये होता है ना, अगर तुम बीच में से बोलोगे तो मेरे यहाँ दिक्कत हो जाएगी काटने में, फिर बता बोलो। जब मैं लिखा करूँ तब नहीं बोला करूँ, क्योंकि ये होता है ना, फिर मुझे आवाज़ काटनी पड़ जाएगी बीच से। अब लिख लूँ, यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ से मैं काट सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ, क्या वो तुमसे बोल नहीं रहा इस समय? वो नहीं लग तो रहा है मुझे ऐसा कि तुम बता, तुम नहीं, कल नहीं तुम कहीं रहे थे। हाँ बता क्या, तुम बोला तुमने कैसा लगा। नहीं, तुम कह रहे थे बोल नहीं रहे, तो मैं कहता हूँ सटीक से मैं बोला था, हो सकता है कुछ उसके मन में हो जो बताओ तो, तुम बताओ तो, तुम्हें पता है, तुम बता नहीं रहे। नहीं हमें नहीं पता, हम दोस्त कल की बात सुन के पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं कैसे, कल मुझे नहीं पता, खुद नहीं पता यार। हमने कल मैसेज करा रात में, थोड़ी देर मैंने वेट करा, मैसेज के रिप्लाई दे, रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कहा डिलीट मार दिया मैसेज। हम वैसे भी जी हमने काम करते रहे, अरे दोस्त यार हमने मैसेज करा तुम्हें, बात कर लें यार थोड़ा बहुत, नहीं करनी करो भाई, हमारा कौन क्या यार। आते हैं हम लोग अपने काम की बात पर। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, दोबारा बोलना पड़ा मुझे वो चीज़, ठीक है। आ जाते हैं
डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो इसमें कभी कदार देखो हम लोग को डोमेन नहीं दिया जाता है, जैसे मैंने बताया हम लोग से दिया जाए फंक्शन क्या है। तो डोमेन होगा क्या, जैसे मैंने कह दिया तुमसे एक हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1/x, ठीक ठीक है। इसका हमें डोमेन नहीं दिया गया है, कहेगा फाइंड इट्स डोमेन। तो डोमेन क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वो वैल्यूज जो f(x) पे रखें और उसकी वैल्यूज रीजनेबल आए। मतलब क्या, जो नॉन डिफाइंड ना हो, इमेजिनरी ना हो। भाई रियल फंक्शन है, अगर तुम कोई भी इसमें x रखोगे तो हमें क्या चाहिए रहेगा, इसकी जो रेंज है वो भी रियल में आए, ठीक। अब हम लोग को ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी जिसमें ये इसका जो फंक्शन है वो रियल ना हो या डिफाइंड ना हो, समझ गए। सो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) is not defined और तुमने सही कहा, मतलब उस टाइम अगर उसका डोमेन 2 होगा इमेजिनरी। तो तुमने क्या सारी वैल्यू, मैंने क्या कहा अच्छा, वैल्यूज पूरी बात ऑफ, नहीं कही थी। तुमने सिर्फ कहा एक तुमने वैल्यू बताई, ठीक। मैंने कहा तुम्हें डोमेन क्या है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज x की रखी जा सकती है। मैंने अभी तुम्हें डेफिनेशन नहीं दिया डोमेन की, लिखना नहीं, ये मैंने कहा तरीका क्या है। अब आते हैं डोमेन क्या होगा, तो यही वही सेम तरीका वही होगा, यही बात है कि वैल्यूज जो होंगी x की जिस पर तुम्हारा f(x) तुम्हारा नॉट डिफाइंड ना हो और या तो तुम्हारा इमेजिनरी ना। वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज नॉट डिफाइंड और इज इमेजिनरी, v माइनस सॉरी v माइनस दिस फ्रॉम r, खेल खत्म पैसा है। मतलब क्या, देखो r हम लोग को पता है इसका सबसेट होगा ये r का, ठीक है। अब इसमें वही वैल्यू लगेंगी जो रीजनेबल हो, मीनिंगफुल हो। जो हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज फाइंड करते हैं जो जिस पर नॉट डिफाइंड होता है, जैसे 0/0 का फॉर्म ले लें, 1/0 का फॉर्म ले लें, ऐसी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कुछ ऐसे x यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे जिस पे ऐसी वैल्यू आ जाए, और तुम्हें दिख रहा होगा शायद अगर मैं x = 0 रख दूंगा तो ये तुम्हारा ये वाली फॉर्म ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमने ऐसी वैल्यू फाइंड कर ली, इमेजिनरी फाइंड कर ली। ऐसे इमेजिनरी क्या, मैंने लिया तुम्हारा 4 - x², ठीक। अगर मैं ये वैल्यू तुम्हारी 9 ले लेता, 3 ले लूँ, x = 3, तो क्या है हो जाएगा -5। -5 क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव नंबर का माइनस क्या होता है, अंडर इमेजिनरी नंबर। तो हमने कहा ये भी हम लोग की वैल्यू ऐसी हो जाएगी। तो हम लोग जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उनको हम लोग फाइंड करेंगे और r से उनको माइनस करेंगे क्योंकि सबसेट है। ये तरीका होता है सबसे आसान वाला। अगर 1 लिया है तो 1 - r करेंगे। जैसे हमने क्या कहा, मेरे पास इसका हम लोग को ये पता है कि इसमें r तक की वैल्यू आ सकती है, मान लिया, ठीक। हमने यहाँ कहा इसमें सिर्फ 0 के अलावा जितनी भी वैल्यू रख लो सबके लिए ये मीनिंगफुल होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, r से माइनस कर दो तुम 0, तुम्हें इसका डोमेन मिल गया। जो वैल्यू आई उससे बस 0 माइनस कर। हाँ, और सेट माइनस करना इसे, जैसे हमने माइनस करना सिखाया था, डिफरेंस ऑफ सेट, याद है। दो सेट का डिफरेंस कैसे लिखते हैं, a - b। a - b कैसे लिखते हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, एक सेट लिखते हैं और बी सेट लिखते हैं, उनको माइनस करते हैं, ठीक। तो r एक सेट है, अगर तुम डायरेक्ट लिख देते हो क्या, r - 0, r में से 0 हटा दो, ये गलत है। हमें 0 को एक सेट में बना के लिखना है, समझ गए। ऐसे करके लिखेंगे तो हम लोग का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। तो मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच f(x) इज मीनिंगफुल। तो डोमेन की डेफिनेशन अब क्या बन के आई, सेट, इसका मतलब ये हो जाएगा r के वो सारे एलिमेंट जो 0, मतलब 0 से अलावा r के सारे एलिमेंट। हाँ, इसका मतलब ये r 0 हटा दो r के सेट से, हम लोग क्या मिल जाएगा, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते थे, वो a की वैल्यू निकाल दे जो b में ना हो। अब इसमें o आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमने r से 0 घटा, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज मीनिंगफुल मतलब नॉट डिफाइंड ना हो या इमेजिनरी ना हो। मीनिंगफुल मतलब क्या भाई, तुम √-1 देखो, उसका तो मतलब समझ में आएगा कभी, मीनिंगफुल लगेगा, अरे कैसे आंसर आ गया, अभी तो नहीं लगने वाला, बाद में भले लगने लगे, अभी के लिए तो नहीं लगेगा। और अगर 1/0 लिख के आ गया, इसका मतलब तुम्हें क्या है, 0 को डिवाइड कर दो, कब तक करो इन्फिनिटी। ये भी तुम्हारा एक तरीके से मीनिंगफुल नहीं रहेगा आंसर, भाई
वैल्यू कहाँ आई हम लोग की, तो तुम्हारा इन्फिनिटी क्या है, एक टर्म है, नंबर नहीं इन्फिनिटी, एक टर्म है। जब हम लोग कहते हैं अनंत तक चलता गया तो भी नंबर, तो भी हम लोग का मीनिंगफुल नहीं है। तो हमने कहा डोमेन क्या है एक रियल फंक्शन का, वो वैल्यूज एक्स की फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल। लिख लो ये भी, कोई दिक्कत लगी इतने तक? नहीं। अभी एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होती है। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज नॉट और दो मुझे वो भी तुम्हें बता नहीं रही, तुमने 10वीं में अच्छे से पढ़ा था नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ा था। क्या क्या एक जरूरी चीज़ थी अलजेब्रा में, पढ़ी थी, बताऊंगा, लिख लो पहले उसके बाद तुम छोड़ में आएगा। डिफाइंड इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड एंड ऑफ इमेजिनरी बता दो, बोल तुम सुन रहे क्या नहीं अभी लिखवाया कोई थ्योरम मैंने लिखवानी पड़ेगी। बायोनोमियल थोड़ा वो तो पहले 11 अरे नहीं यार, बायोनोमियल में कुछ नहीं है। लेकिन हमें सुनना है वो बहुत जरूरी थ्योरम है। कुछ नहीं, सब कुछ क्या पा हर शब्द जरूरी है, माइनस मैथ मैचिंग जरूरी है। अभी अगर तुम डोमेन भूल रहा, तुम आगे कुछ भूल हो तो आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। हर चीज़ याद रखो, सब जरूरी है, सबको ले चलो एक साथ, बढ़िया पाओगे। सेट ऑफ और इसकी डेफिनेशन ये थी, तुमने ये तो नहीं लिख दी सामने? हमने उसको लिखा फिर उसके नीचे एक पॉइंट लिख दिया। हाँ पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना, डेफिनेशन अच्छे समझ में आएगा, मैं तभी इसको पॉइंट ऐसे लगा। नहीं देखो हमने क्या लिखा है, देखो जो तुमने पहले ऊपर लिखा उसको लिख दिया पूरा, उसके नीचे पॉइंट लिख दिया सेट ऑफ ऑल वैल्यू। तुमने इसकी डेफिनेशन हिसाब से इसको बना दिया, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, और हमने वैसा बिल्कुल लिखा जैसे तुमने लिखा है, बस मैंने हमने यही गलती ये कहा कर दी है कि जो पॉइंट था उसको डेफिनेशन लिख दिया है और जो डेफिनेशन था उसको पॉइंट में लिख रहे को जरा इसको हल्का बदलने दो मुझे। हैं। क्या बदल देगा, Values तो of लिख ही x। दिया है। नहीं, हल्का एक वर्ड बदलना पड़ेगा, बस एक वर्ड लगाना है कहीं पर। लेट हाँ देखो, इज नॉट डिफाइंड, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब अगर उस जगह पर वो नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए और नॉट इमेजिनरी पे ना हो, ठीक, नॉट लगा दो काम हो गया। इधर आ जाओ, सेट ऑफ ऑल डेफिनेशन करके लिख लेना, इसको घर में समझ में आ जाएगा। दोनों का मतलब एक, ऐसे मैंने कहा मीनिंगफुल, इसमें क्या मैंने कहा नोट लगा के कह दिया वही चीज़, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स for which fx is meaningful। ठीक, अब आते हैं हम लोग एक एग्जांपल ये पर। एग्जांपल क्या है नहीं ऊपर वाला? नहीं ये ना लिखो, तो एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ सही से, पर ये एक सिंपल एग्जांपल है, बता भी छोड़ो इसको, लिखना लिख लो, अच्छा लिख लो। लेकिन अगर अच्छे लिखवा नहीं लिखो, इसको लिखो, ये जरूरी है, लिखो, तुम्हें इससे आइडिया मिलेगा आगे क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स लिखो, ये है तो बताओ डोमेन क्या होगा एफ का। एफ एक्स हम लोग कोई गिवन है, अब बताओ इसका डोमेन। एफ इज ए रियल फंक्शन, सबसे पहले लिखो एफ इज ए रियल फंक्शन, तुमने क्वेश्चन पेज दिया है ना, चलो लिखो एफ एक्स इक्वल दिस, देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ। ठीक है हो गया, तो क्या लिख, तुम्हें क्या लिखा है, क्लियरली एट एक्स इक्वल 0 एफ इज नॉट डिफाइंड, क्लियरली एट एक्स इक्वल 0 x equal 0 f is not defined, f is not defined, therefore domain of f is the set
ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मतलब ई वाला एक्सेप्ट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब यहाँ पर तुम ये लिख दो डोमेन ब्रैकेट एफ इक्वल दिस डोमेन 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 पूरा लिख दिया करो लिखता ना हाँ, ब्रैकेट एफ इक्वल आर माइनस ई। वो बड़े मैथमेटिशियन को बनते हैं ना। चलो आगे आते हैं। हाँ चलो हमने कहा कि हमारे पास फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन हो दोनों मतलब क्या है एफ एक्स की वैल्यूज रियल आएंगी दोनों में, ठीक है। तो मैंने कहा हम लोग के पास एक फंक्शन है एक्स माइनस 2, तो बताओ इसकी कौन सा इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन 0 छोड़ के सारे जल्दी मैंने क्यों करा था वो अच्छा तुम्हें बता। मैं देखो अगर कोई भी तुम्हें तो सुनना नहीं 2 नहीं होगा इसका, क्योंकि अगर 2 - 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। आया कैसे? अंधी ने तुम्हें चेप दी है, वो तुम्हें पता अंधी चेप दी है, आया कैसे ये बताओ। क्या मतलब सर? देखो इसका तुम बेसिक में जाओ। उससे पहले मैंने क्या कहा कि 1 बाय अगर 0 आता है तो भी एक फ्रैक्शन तुम्हारा अनडिफाइंड होता है। तो हमने क्या कहा डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें क्या करनी होगी इक्वेट करनी होगी 0 से, ठीक है। ठीक। अगर ये इक्वेट हो गई 0 से हम लिखते हैं इफ x इक्वल 0 देन तुम्हारा अगर कोई भी वैल्यू आ गई तुम्हारी x की जिसके लिए अगर ये 0 हो गया डिनोमिनेटर तो हमें क्या मिलेगा ये 0 हो जाएगा और हमें ये अनडिफाइंड हो जाएगा उस वैल्यू पे। तो हम लोग ढूंढेंगे पहले हम लोग इक्वेट करेंगे इसको, ठीक। और हम लोग फिर क्या करेंगे x इक्वल हमें कब चला x इक्वल 2 पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। x इक्वल 2 रखते हैं या फिर 0 नहीं रखेंगे, 0 तो नहीं, बस वही x इक्वल 2 जो है उसे छोड़ के बाकी सारे। देखो इसको लिखने का तरीका तुम्हें वो दिखा दे रहा हूँ। देखो कोई भी वैल्यू हमने क्या लिखा क्लियरली एफ एक्स इज मीनिंगफुल एट ऑल एक्स एक्सेप्ट x minus 2 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 2। मैंने क्या कहा x से जो भी वैल्यू है f की उस पर ये रियल है मीनिंगफुल है, पर अगर ये x माइनस 2 डिनोमिनेटर 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ x अगर 2 आ जाए तो ये मीनिंगफुल नहीं है। एक्सेप्ट इक्वल टू दिस हेंस डोमेन f इक्वल r माइनस क्या लिखते हैं हमने कहा सारी वैल्यू जितनी भी आ जाए डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं, सब पे ये इक्वल रहेगा। अगर जैसे इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर की 0 आ गई तब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगफुल रहेगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको तरीका भी लिख लो भैया, कंसिस्टेंट तरीका आ जाएगा। फिर एक ऐसे ही और क्वेश्चन दूंगा उसको भी करो। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, डोमेन तक सीख चुके हैं हम लोग, टाइम हो चुका है वैसे भी, जब तक अब सीख ढूंढने नहीं आ रही हैं तब तक हम लोग करते हैं। उसकी उम्र लंबी, जब जब हम लोग सोचते हैं तब तक आ जाता है थोड़ी। हाँ ये देखा वो सोचता नहीं है ना ज़्यादा, वो बस बढ़िया सोचता अपना कह देता बस दुनिया मतलब नहीं है उसको, तब इसको मन ज़्यादा लंबी रहेगी। सोचता है मतलब दूसरे पर कुछ ज़्यादा ही सोच लेता, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है बेचारा, दिल से सोचने लगता है, कभी पिल जाता है। पहले हमें भी ये दिक्कत थी 10th क्लास में कि यार लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, उसके बाद आते हैं हम तो फिर लिखना ही भूल गए, लैंग्वेज से बता हम लिखते नहीं तो उसको लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो गया आंसर। क्योंकि मल्टीपल चॉइस आने लगे लैंग्वेज में नहीं है, ये वाले क्वेश्चन तो इनको लिखते थोड़ी ना थे, मनी में सॉल्व कर लेते थे, आ गया आंसर, जाओ फिर आगे निकलो, आगे निकलो, आ गया आंसर। पर एक गलत ज़्यादा विषय का आ गया। अच्छा विषय का आ गया, देखते हैं विषय का शायद r इज इक्वल टू 2, ये लिखा r इज इक्वल टू हाँ r माइनस ब्रेसेस 2, और 2 का हमने सेट बनाया, अगर हम लोग को 2 सेट को माइनस करना सेट बनाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है 2 घटा दो आज। पहला क्वेश्चन हो गया,
आ गए भैया जी। उसका ही है। नमस्कार 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 सर जी। इधर आओ, सदा स्वागत है। ठीक है, इधर आओ। हमने कहा हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल ये मैंने -2 लिखा है ब्रेसेस में कि वो 2 लिखा है सिर्फ? 2 लिखा और यहाँ बाहर माइनस लिखा है, बाहर माइनस लगा है। तो माइनस करोगे तो ये लिखाओगे नहीं माइनस। हाँ। ठीक, मैंने एक फंक्शन लिखा है x - 1 x - 2। ठीक, अब इसका बताओ कौन सी फंक्शन वैल्यू रहेंगी। देखो ऊपर इतना वैल्यू चेंज होंगी x से, नीचे भी चेंज होगी, इतना पता है। ठीक, हमने यहाँ कहा था सिर्फ क्या डिनोमिनेटर जो चेंज हो ऊपर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग ने देखा दोनों चेंज हो रहे हैं, पर हमें क्या देखा कि किसी भी फ्रैक्शन कब तुम्हारा होता है डिफाइन जब 1/0 आ जाए। ऊपर 0 हो में कोई मतलब नहीं है, नीचे 0 आना चाहिए। तो हमने कहा नीचे इससे 0 कोई भी नहीं आना वैल्यू आ जाए चाहिए। कोई भी मतलब है। तो वही बस वाली सिंपल वही लाइन लिखा लिखो, देंगे। ये डिनोमिनेटर लिख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, इसी को हल्का और चेंज कर दे रहे हैं हम लोग। तुम्हारा फोन नहीं लगा किसका? तुम्हारा बच्चे हैं, फोन चला रहे हैं। हाँ लो चला कर 2x - 3 बता रहे थे देर हो जाएगी, बता रहे थे x² बताने वाले थे, देर हो जाएगी। चलो हमने ये पास एक फंक्शन है। तो पापा चले गए। अच्छा। वो पैक हो जाए केमिस्ट्री वाली कौन सी केमिस्ट्री मुझे तो के ले कौन सी मंजीत? हाँ मंजीत आती कहाँ है? अबे तुम वो ले लो केमिस्ट्री। नहीं देखो वो अच्छी है ना बात। मंजीत कौर आती कहाँ है 11 के लिए? लखमीर सिंह ना आती है लखमीर सिंह नहीं आती, 10 तक की लखमीर सिंह। 11 में नहीं है। गूगल देखा यार आती। चलो अभी मैं देखता हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बताता हूँ। 2x - 3 x² - 3x + 2। ठीक है, अब हमने कहा ऊपर की कोई वैल्यू आ जाए हमें पहले कौन सा तरीका देख चुके हैं? पहले हम लोग देखते थे 1/x का, जब सिर्फ x थी। दूसरा तरीका जब डिनोमिनेटर में हो। तीसरा तरीका क्या, जब दोनों में हो। अब यहाँ पर क्या देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आ गया। हमने क्या देखा है, न्यूमेरेटर में एक फंक्शन आएगा और क्वाड्रेटिक एक फंक्शन आएंगे। हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे? ऊपर वाला फिर कोई मतलब नहीं, हमें कुछ भी आ जाए। इक्वेट करेंगे। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? एक fx इज मीनिंगफुल एट ऑल x एक्सेप्ट जब ये वैल्यू 0 पे आ जाए, ये वैल्यू 0 बराबर हो जाए। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा महाभारत लिखी x² - 3x + 2 = 0। ठीक, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर आउट करेंगे। फैक्टर क्या आएगा हम लोगों का? x - 2 x - 1 = 0। ठीक ठीक समझ गए। फिर हमने क्या लिखा, x = 2 और 1। तो हमने क्या कहा, ये दोनों छोड़ के सारी वैल्यू पे माइनस ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, r माइनस, एक बार रख के देख ले। 2 या 4 हो जाएगा। 4 - 3। दिखाता हूँ तुम्हें। चलो तुम्हें भी वो ग्राफिकल मेथड भी दिखाऊंगा, ये क्यों हो रही है ये भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो पहले ये देखते हैं जरा। 2 रखो एक बार वहाँ पे। x ऊपर चलो कितना 2 तुम्हारा 4 आ गया, ऊपर से माइनस नीचे रखो ना सीधे। अरे तुरंत रखो यार सबर। चलो 4 - 3 6 + 2। अच्छा सॉरी। तो 4 तो नीचे यहाँ 0। ठीक है, समझ गए ना? ऐसा क्यों हो रहा है अब ये तो मैं दिखाता हूँ। शेड एक मिनट रुकना, कंप्यूटर की इस समय ज़रूरत है। आ जा पास आओ, तुम लोग कंप्यूटर देखना है इस समय। पकड़ना इसको, कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब ऐसे करके। अच्छे से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके पकड़ लो। मेरा फ़ोन कोई वो लैपटॉप में हैक कर ले 2-4 से। देखिए यहाँ पकड़ लिया ऑटो। ठीक है, नहीं गाना ना बजना। ठीक है, तुम्हारा क्या था वो? डेस्मोस। अब मैंने हम लोग का पहला फंक्शन हमने क्या माना था यहाँ पर तुम्हारा? क्या था? 1/x। हाँ 1/x। तो y = 1/x। तुम यहाँ पर एक चीज़ बहुत गौर करने वाली, अगर देख पाओ तो ये देखोगे कि जैसे ही इसकी वैल्यू 0 पे पहुँच रही है, ये कितना तेज़ी से ऊपर की तरफ जा भाग रहा है। मतलब बाकी तुम अगर देखोगे तो इतना तेज़ नहीं भागा, बिल्कुल स्लांटेड है। तुमने अगर 1 बढ़ाया, कितना धीरे धीरे आराम जा रहा है, पर जैसे ही ये तुम्हारा 0 के पास आया, भकाक से ऊपर भागा, माइनस की तरफ से भागा, बिल्कुल तेज़ी से भागा। हमने क्या देखा, जैसे ही 0 पहुँचेगा इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम सोच नहीं पाओगे, जिसको हम कहते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। हम लोग उसकी वैल्यू 0 पे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी स्तर से बढ़ चुकी है।
क्यों? इसका हम लोग तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ, 1/0 तुम कर लोगे, 0 को 1 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं सॉरी, 1 को 0 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं होगा? कितनी बार भी कर लो। हाँ। सेम वही फंक्शन है 1/x, हमने क्या रखी यहाँ पर वैल्यू x पे 0, तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब क्या 0 को भका भक 0 बढ़े ही पड़े हैं। पर यहाँ पे 1/y=1/x लिख दिया। हाँ, और तुम्हें एक इसका और चीज़ भी दिखाऊँ मैं, पकड़ना इसको। तुम अगर इसको कहीं पर्टिकुलर चीज़ जगह पे जूम भी करोगे, नहीं गिरे, नहीं टेंशन ना लो। अब ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, ये कर ड्राइवर इंस्टॉल, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया? नया चीज़ लगाओगे ड्राइवर इंस्टॉल होता है हर चीज़ का, कोई भी चीज़ लगा लेना। मतलब ड्राइवर इंस्टॉल होने हमारा से तो खट्टे चल जाता। अबे तो तुम्हारा लगाते रही, मैं कौन सी केबल लगाना चूतियाँ। वही हम सोचे ऐसे कैसे। नहीं नहीं, ड्राइवर इंस्टॉल करता है, समय लगेगा। वो तो अपने आप हो जाता है ना, पहले होता है जब पहली बार लगा। तो लगाया ही कहाँ है आज तक? ऐसा बताओ। वही सोचो, बार बार पावर तो आनी चाहिए। ठीक है चलो, अब तुम एक यहाँ गौर करना, जैसे मैं चलो तुमने कहा कि ये बढ़ी पड़ी है, ठीक, पर यहाँ पर अगर तुम इसको और जूम आउट करते रहोगे वो आते जाएगा, आता नहीं जाएगा। तुम एक चीज़ गौर करना, ये कभी भी तुम्हारा 0 तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर तुम्हें दिखाता हूँ मैं, देखो है, इसने कभी 0 को छुआ ही नहीं। तुम अगर इसको और जूम आउट करते रहो, और अगर तुम इसको आगे चलते रहो, चलो मैं ट्रिलियन वैल्यू पे चलते, मतलब और बड़ी वैल्यू पे चलते हैं, ठीक है, और बड़ी वैल्यू पे चलते हैं। कितना चलें? 1/5000 चलें? चलो और चलते हैं, 1 लाख पे चलते हैं। चलो 10,000 बहुत हो जाएगा, मेरा कंप्यूटर टट्टी निकल आएगी। ठीक है, 10,000 पे आते हैं, ठीक, अपना 10,000 है। तो यहाँ पर तुम्हें 0 रेड लाइन अब दिखना चालू हो गई है, पर तुम क्या यहाँ देखोगे, इसकी वैल्यू अभी भी तुम्हारी, ये अपने पास होगी। अभी तो ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू पर हम लोग, इतनी छोटी पे नहीं आए हैं। और आना इस ये कभी 0 को टच ही नहीं कर पाएगी। दिखने लगा सेपरेशन? इसकी वैल्यू इतना तेजी से बढ़ी पड़ी है, समझ लो। तुम एक चीज़ समझो, इतने से और इतने के गैप में बीच में ये इतना हजारों किलोमीटर ऊपर चली गई। ऊपर की इसकी वेलोसिटी कितनी तेज हो गई है, हजारों किलोमीटर तक की। पर इधर के लिए ये इतनी सी भी आगे बढ़ी, बिल्कुल इतनी से इतने में, बहुत छोटी माइक्रो में ये आगे बढ़ी है, पर ऊपर कितने तेज बढ़ गई है, बहुत तेज। तो इसी को नॉट डिफाइंड कहते हैं, जब बहुत तेजी से कोई चीज़ चलने लगे। इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। तभी अच्छा, लाइट की स्पीड से अगर कोई तेज चलेगी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वो इतना आ जाओ तुम, और ये लोग ग्राफ की वैल्यू पे जा रहे हैं। फंक्शनिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आइडियाज़ हैं, ये तुम्हारी लाइट की स्पीड से तेज जा सकते हैं, ठीक है। पर एक बात यहाँ पर है, इसकी वैल्यू इतनी तेज बढ़ रही है कि भाई ये तुम्हारा 1 है, सॉरी 0.1 है, 0.4 है ये, तो इतनी वैल्यू में सिर्फ इतना आई है, बता। और पहले कितनी होगी, इतनी होगी। हम लोग हज़ारों किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, 10,000 आ चुके हैं। 10,000 में सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँची है। और पहले क्या था, 1 से 2 के ग्राफ में कितना आराम से आगे बढ़ी पड़ी थी। तो इसी को कहते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। जहाँ पर भी किसी फंक्शन के ग्राफ इतना तेजी स्तर से ऊपर बढ़ने लगे, जैसे इसने बढ़ा, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू रहती नॉट डिफाइंड। समझ गए? चलो तुम्हें 2-3 और फंक्शन दिखाते हैं, उसके बाद काम खत्म करते हैं। और यहाँ तुम देखो 2-4 में कितना आराम से आगे बढ़ी है, पर इतने के बीच में बहुत तेज ऊपर बढ़ी, पर इधर बढ़ी ही नहीं है। इधर की तरफ कुछ बढ़ी ही नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, ठीक। हाँ, डिफ्टी मार के समझ लो, पर खतरनाक डिफ्ट मारी है। अब मारते हैं हम लोग 2 - x था, x - 2 था, x - 2 था, ठीक। अब देखो x - 2 पे क्या होता है, सेम वही केस हो रहा है, बस हम लोग क्या कर दिया है, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर वो होने लगी, वही सेम केस हो रहा है। अब आते हैं हम लोग किस पे, ऊपर एक वैल्यू लग देते हैं, क्या, x - 1 का लग लिया, चलो कोई फर्क नहीं, हल्का सी चेंज हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर का रेशियो हल्का बदल जाएगा, छोटा और तेजी से होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग एक और डिफरेंट वैल्यू पर, तुम्हारा y = 2x - 1 डिवाइडेड बाय, वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था फंक्शन, नहीं लिखा है, मैं लिखा है यहीं पे लिखा होगा। हाँ बताना ज़रा, क्या लिखा है, x² - 3x + 2, क्या, x² - 3x x²
-3x -3x + 2 ये था ना अपन का फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या देखा, इसकी वैल्यूज किस लाइन पे इन्फिनिटी जा रही हैं, इसके लिए हम लोग को और थोड़ा पीछे जूम आउट करना पड़ेगा। ऐसे सीधा अपना लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, जूम आउट करते गए हमने क्या देखा, इसकी वैल्यूज तुम्हारी इस पर्टिकुलर जो लाइन है, कौन सी लाइन है ये, और तुम्हें एक और चीज़ भी दिखाता हूँ मैं। हम लोग ने कौन सी वैल्यू निकाली थी, 2 और 1। 2 और 1 पे ही आते हैं। एक हम लोग एक्सिस बना लेते हैं 2 = 1 की। कैसे बनेगी वो लाइन 2, हम लोग को एक 2 से सीधी लाइन खींचनी, कैसे बनेगी? 2 से सीधी लाइन खींचनी है तो हाँ, x = x = 2 सीधी लाइन बन गई। एक हम लोग बनाएंगे x = 1 से। ठीक, हम लोग ने अपनी लाइनें बनानी, घिनप्पन के लिए ये फंक्शन हटा देते हैं। अब हम लोग को अपना फंक्शन मिल चुका है। ठीक, हमने क्या कहा, देखो ये जो तुम्हारे 1 वैल्यू है, ये कितना तेजी से इसके समीप पे बढ़ने लगी है, देख रहे हो? कभी छुएगी नहीं, इसको छूने कभी नहीं वाली है, बस बढ़ती रहेगी ऊपर। अगर तुम अनंत भी पहुंच जाओ तब भी क्या है, 0 कभी डिवाइड करेगा नहीं, चलती चली जाएगी ये ऊपर। y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी 0 0 0 0 0 0 पर कोई अंत नहीं। लेकिन अनंत कभी पहुंचेगी, उसको छू नहीं पाएगी x = 1। सलीम आजकल हिंदी शब्द बहुत अच्छे यूज कर रहा है। ठीक है, मुझे खुद नहीं समझ आता कैसे। इधर पंचायत ना पहले इधर आओ। अगर मैंने इधर देखा, सिंपल वही केस है, जब फंक्शन इधर से आ रहा है तो मैंने क्या देखा, इधर से देखो, इधर से आ रहा है जब फंक्शन, हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू भी छुई कभी नहीं है, बस लेकिन ऊपर बढ़ती चली जा रही है। ठीक, और अब इधर एक और बढ़िया सी केस होगा हम लोग के साथ। यहाँ पर देखो एक लूप बन गया है इसके बीच में। देखो y 2 और 1 के बीच में कुछ वैल्यू थी, 2 और 1 के बीच में कोई नंबर है, हाँ, उस पर उधर फंक्शन लगेगा ना, सिर्फ 2 और 1 पे तो नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ होती है, यहाँ पर भी ये फंक्शन दोनों से बाइंड हो चुका है। समझ रहे हो? वो वैल्यू जिन पे इसकी वैल्यू खतरनाक स्तर से बढ़ जाए, भले ही x में इतना छोटा चेंज हो पर y में बहुत बड़ा अरबों का चेंज हो जाए, तो उन वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो हम लोग की क्लास आज की समाप्त होती है यहीं पर।